महंगी गाड़ियों के लिए फ्यूल भी महंगा। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल हाई ऑक्टेन पर फी लीटर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने का फैसला। किफ़ायत शुआरी और तवानाई बचत पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म की छुट्टी के दिन ऑनलाइन मीटिंग। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हाई ऑक्टेन पर अब लेवी 300 रुपये वसूल की जाएगी। इस फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म का बचत का रिलीफ आवाम को पहुँचाने की हिदायत। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। पेट्रोल, डीजल और LPG को बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। हमें पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा, टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाना होगा, हदफ मुस्तहिक तबका होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपये का बोझ बर्दाश्त किया। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग की शिद्दत में इजाफे के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा और आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में खाम तेल की कीमतें इजाफे के बाद मामूली इस्तेहकाम देखने में भी आया है। इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $111.90, जबकि अमरीकी WTI क्रूड की फ़ी बैरल कीमत $98.35 पर आ गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 6.2% कमी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि मशरिक़ी वस्ता में जंग की शिद्दत में इजाफे के बाद खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा और आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में खाम तेल की कीमतें इजाफे के बाद मामूली इस्तेहकाम दिखा रही हैं। इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $111.90, जबकि अमरीकी WTI क्रूड की फ़ी बैरल कीमत $98.35 पर आ गई है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट है। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 6.2% कमी हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में जंग की शिद्दत में इजाफे के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा और आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में खाम तेल की कीमतें इजाफे के बाद मामूली इस्तेहकाम भी उसमें देखने में आया है। डिटेल जान लेते हैं, मोहम्मद लुकमान मौजूद है हमारे साथ। जी लुकमान। दो सेक्टर तो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए, एक खाम तेल की कीमतें और दूसरी स्टॉक मार्केट, और ये दोनों बैरोमीटर हैं जो आलमी इकानमी के। और इसका सूरत हाल ये है कि जो सुबह जो इजाफा हुआ, पहले $113 फी बैरल तक ब्रेंट खाम तेल की कीमत चली गई, और इसी तरह जो WTI जो अमेरिकन जो ऑयल भी जिसे कहते हैं वो भी $100 तक चला गया। अब थोड़ी स्टेबल हुई है, $111.90 पे आ चुकी है ब्रेंट क्रूड की कीमत, और WTI की कीमत जो है $98.35 पर आ चुकी है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन जो मौजूदा बहरान है, ये 1970 की दहाई के जो दो बहरान आए थे, 1973 और 1988, उनसे ज्यादा ये ताकतवर बहरान है। और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो यकीनन ये कई सालों तक इसका असरात जो है आलमी इकानमी पर आएंगे। और यकीनन इससे जो एक और जो सेक्टर बुरी तरह मुतासर है वो है स्टॉक मार्केट दुनिया भर की जो है। नए हफ्ते का आगाज ही बहुत बुरी तरह हुआ है स्टॉक मार्केटों में। स्टॉक मार्केट में जापानी स्टॉक मार्केट निकेल इंडेक्स में 4.7% कमी आई है। जनूबी कोरिया सबसे ज्यादा लॉस में रहा है, वहाँ कॉस्पी इंडेक्स में 6.2% कमी आई है। MSCI इंडेक्स में 1.9%, शंघाई कंपोजिट में 2%। इस बार सोने की कीमत जो आलमी मार्केट में है वो भी बढ़ी है। इस बार एक हफ्ते तक सोने की कीमतें नीचे गई, लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो गई है और सोने की कीमत $4,511 तक फी औंस पहुंच चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लुकमान तफसीलात के लिए।